ज़्यादा है। सोचा था दूर कहीं जाऊंगा लेकिन जा नहीं पाया। अभी मुझे बस ये जो पॉइंट आगे दिख रहा है यहाँ जाना है और वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है एक, वहाँ से पूरा पुणे देखना है ये शिवलिंग पॉइंट की तरफ, और इसके अगल बगल वाली आबादी भी देखेंगे। क्या फ़र्क पड़ गया है इसमें आजकल के दिनों में, ये सब कुछ भी देख। लगता है बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन ये भी लगता है कि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हवा चल रही है बारिश का होना थोड़ा मुश्किल है। और ये क्षेत्र मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, आजकल बिल्कुल नंगा हो रखा है। जंगल जंगल और जंगल था, जंगल नहीं कह सकते। टूरिस्ट हमेशा आते रहते हैं इस स्पॉट पे, और हवा खाने के लिए पुणे में एक बेस्ट जगह है ये। ओनली टू अवॉइड द फुटप्रिंट्स ऑफ मैनी पीपल्स। येट जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ एक कपल जा रहा है। अगर वो कपल वहाँ गया तो हमारा आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। ये जो सामने दिख रहा है ये जगह शिवलिंग पॉइंट है, और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे कभी किसी ने तपस्या की होगी पक्का। तो बस यही जानना है कि कौन रहा होगा वो जो यहाँ तपस्या करने आया होगा। पत्थर को सामने एक डैम है, उस डैम के सामने एक शहर है, और इस शहर का नाम मैं बहुत बार ले चुका हूँ। तो प्रकृति में रह के, प्रकृति का हिस्सा बन के, प्रकृति से ही प्रकृति को पाने के लिए लोग अलग अलग धर्म के, और मुझे कुछ चिड़ियाएँ दिख रही हैं जो मेरा ध्यान आकर्षित कर रही, लेकिन वो छुप गई गाजू। तो लोग प्रकृति में रह के प्रकृति से अलग होने की कल्पना करते हैं, प्रकृति को पाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश को योग साधना से तो कोई मूर्तिकार यही संदेश तो देना चाहता होगा कि ईश्वर अगर कल्पना रहित है, उस कल्पना रहित को कल्पित करने के लिए भी तो कोई कल्पना चाहिए होगी। तो ये हमारी बुद्धि के बाहर है कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्या है। हम जितना जानेंगे उतना कम जानेंगे। थोड़ी देर में वहाँ पहुँचूँगा ऊपर। दोस्तों, मैं जब बाइकिंग करने जाता हूँ यहाँ से तो मैं कोशिश करता हूँ सिंहगढ़ के क्रॉस करके मैं जाऊँ। हाँ, शायद मैं एक जो माधो घाट वाला रास्ता है उसको मैं अगर दिखा पाऊँ तो यहाँ पे इस चोटी के पीछे एक और पहाड़ दिख रहा है, तो उस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। और ये हमेशा मतलब इस लैंडस्केप को समझने की कोशिश मैंने बहुत बार की है, लेकिन समझ नहीं पाया आज तक। इस साइड पुणे शहर का ही एक्सटेंशन होगा। घूमते हुए हवा तेज चल रही है, ये पहाड़ियाँ बिल्कुल दक्कन के पठार हैं, पहाड़ नहीं है बट बहुत ऊंचे हैं। और हमें एक आग्नेय अस्त्र मिला है।
अच्छा, तो मतलब किसी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या टाइप नहीं की ना, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब यहाँ बैठ के कोई ध्यान में बैठता होगा, इसीलिए इस जगह पे आया होगा। क्योंकि सिंगड़ तो पहले भी क्राउडेड रहा होगा। हाँ, पर अभी ये ज़्यादा क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत कम लोग पब्लिक आ जाएंगे। हाँ, मंदिर बनाएंगे तो बहुत सारा पब्लिक आ जाएंगे, फिर वही। नहीं मतलब रोड से नहीं आना, पैदल आना जिसको आना। क्योंकि मुझे तो पुणे में यही जगह अच्छा लगा, उधर से तो अच्छा यही लगा मुझे। मैं हमेशा यहीं पे आता हूँ छुट्टी के दिन। हवा चलती है वो अलग, और ये भी है, गांव सारे दिखते हैं चारों तरफ। सिटी नहीं, खड़गवासला में रहता खड़गवासला में नहीं है, हूँ। डाइट है ना। DIT। हाँ, DIT। आप लोग पुणे शहर से आए हैं कि इधर की गांव गांव है? हम भी खड़गवासला में थे। अच्छा, खड़ग सिंगड़ इलाके के इस सिवलिंग पॉइंट पर हूँ। वो रहे नीचे, लेकिन दिख नहीं रहे कहाँ है नज़दीक। तो दोस्तों, शिवलिंग पॉइंट पे हूँ। यहाँ पे एक कपल था, वो चला गया है, तो मुझे आवाज़ आने बैठ गई है। एक्चुअली मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, उन लोगों को भी ज़रूरी था अपना टाइम स्पेंड करना साथ में। मैं यहाँ आया था, सोच समझ के आया था, क्योंकि मेरा पहले प्लान बाइक लेके घूमने का था, लेकिन फिर मेरा माइक सेटअप काम नहीं कर पाया ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं अपने इस पॉइंट पे आया। यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ था पहले, वो शायद निकाल दिया गया है, कुछ हो गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं। लेकिन अभी पुणे का मौसम ऐसा है कि हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बारिश होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जगह सबसे प्यारी इसलिए है क्योंकि इसके अगल बगल बहुत सारे गांव दिखते हैं, और ये सिंगड़ के किले से भी थोड़ी दूरी बहुत सारी जगह हैं आसपास की, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ से पूरा पुणे शहर दिखता है। इस साइड जो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ यहाँ पे बिल्कुल गांव है, लेकिन ईस्टर्न साइड में और नदर्न साइड में पूरा पुणे शहर बसा हुआ है। अभी यहाँ से खड़गवासला डैम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कपल थे उनको मैंने कहा कि आप लोग जब जाएंगे तभी मैं कुछ बोल पाऊँगा, क्योंकि वीडियो पे मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तो वो लोग चले गए, मान गए मेरी बात। और लोकल थे पुणे के, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे किस लिए बनाया गया है, ये शिवलिंग किसने बनाया है। तो वो बोले कि शिव जी के पाँव यहाँ पड़े थे, शिवाजी के, और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को शिव का ही रूप माना जाता है। तो कहने के लिए तो हर कोई ईश्वर तो सबके अंदर है, लेकिन उनकी और मानने का रीज़न मतलब मानना भी चाहिए, क्योंकि शिवाजी की छवि यहाँ के जन्मस्थक पर, यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष पर अटूट पड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों को पुणे शहर दिखा रहा हूँ, जो मुझे शिवलिंग पॉइंट से दिखता है इस तरह से। और बगल में ही खड़गवासला डैम है। ये खड़गवासला डैम वही डैम है जिसके चारों ओर मैं बहुत बार बाइक का एक चक्कर काटता हूँ, और ये चक्कर बहुत लंबा पड़ता है। और वो जो कपल मुझे यहाँ बैठे हुए थे, जिनको मैंने बोला कि अगर आप जाओगे तभी मैं कुछ बोलूँगा, तो वो उधर है लास्ट में चोटी चढ़ के वो नीचे उतर रहे हैं, दोनों खड़गवासला के ही थे। आई डोंट नो वेदर दे वर कपल और ब्रदर सिस्टर, बट दे वर this seems like they were enjoying this critical and beautiful view from up here.
If you can see, this is the beauty that this शिवलिंग point provides. मैं तो यही करूँ, मैंने यहाँ पे धूप बत्ती भी की, पूजा भी की। ऐसा नहीं है कि मैं आके ऐसे ही बैठ गया। यहाँ पे आस्था है मेरी ईश्वर में और भगवान शिव में है, लेकिन फ़िलहाल मुझे शिव से ज़्यादा माया की ज़रूरत है, क्योंकि शिव के कौन से रूप को पूजा जाए। भगवान को बिना स्वार्थ के पूजना संभव नहीं है मेरे लिए, और मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ कि जो मतलब साधु सन्यासियों के टाइप पूजा पाठ कर पाऊँ या फिर उनकी कोई संकल्प ऐसे ले पाऊँ। तो आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। तो नंदी महाराज ने पुणे शहर की तरफ पीठ कर रखी है। उनका ध्यान तो बस अपने शिव पर है। उन्हें शिव के अलावा कोई और नहीं देखना। और मैंने कोशिश की शिव को जगाने की, लेकिन वो काम माँ शक्ति का है। ये डैम पुणे वालों को पानी देता है, और पुणे शहर इस डैम के पीछे भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक इन गांवों में भी शहर बस रहा है। ये देखिए, तो सुंदर नज़ारा है। कहने के लिए तो मैं बहुत फिलोसफी कह सकता हूँ। ये नंदी महाराज क्या सच में प्रतीक्षा का प्रतीक है? और शिव क्या दर्शाते हैं? तो दोस्तों, ये जो पुणे शहर है, इस पे पुणे शहर के प्लस और माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ज़्यादा नहीं है, प्लस पॉइंट ही है ज़्यादा। यहाँ का मराठी कल्चर मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, अच्छा लगा। फील नहीं हुआ कि कहीं अननोन प्लेसेस में हो, बिकॉज क्योंकि ये त्योहारों को अच्छा मनाते हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर का भी त्यौहार इन्होंने बना दिया है, उसको भी एक दो हफ्ते तक मनाते रहते हैं। और जो पुराने चल रहे हैं वो तो चलते ही हैं। बाकी यहाँ जो प्रॉब्लम है वो टू व्हीलर के ट्रैफिक की है। कभी भी आप रोड पर निकल जाओ, हेलमेट कोई नहीं पहनता और बहुत बेकार तरीके से घुसते रहते हैं रोड में, जिसको जहाँ जगह मिली। वो सही भी है लेकिन गलत भी लगता है। और सुंदर जगह है वैसे, बारिश के मौसम में तो जन्नत टाइप बन जाती है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ कॉरपोरेट लोग काफ़ी रह रहे हैं और काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं, तो ऐसे शहर बस रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि निकल लिया जाए यहाँ से, टाइम हो गया है। और थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए वापस उस पॉइंट तक जाऊँगा जहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों, मैंने अभी कैमरा हेलमेट पे माउंट कर दिया है और मैं यहाँ से प्रस्थान ले रहा हूँ। सूर्यदेव भी अपनी लालिमा बिखेर रहे हैं ऊपर और मैं भी सोच रहा हूँ जाऊँ। शिवाय शिवाय। भोलेनाथ को मेरा प्रणाम, और मुझे याद दिलाने के लिए भी शुक्रिया कि मैं यहाँ अपना स्टिक छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। भगवान को मेरी फिक्र रहती है, उसमें डाउट नहीं है कोई। दोस्तों, ये है वो क्लिप जिस पे मैं आया हूँ। यहाँ से नीचे जाना है। पहाड़ी हूँ तो
मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है जाने में, लेकिन ऐसी जगहों पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके चलना भी रिस्की है। ओके, तो मैं आ गया हूँ, उधर गया हूँ। वहाँ पे लौंडों का ग्रुप भी आ रहा है, लेकिन हू केयर्स। आइए देखिए आप भी कैसे जगह पे ये है। काफ़ी नीचा है सिंगड़ से, लेकिन ठीक है। अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा माउंट इसका ऊपर की तरफ करूँगा, सो दैट कि व्यू अच्छा आए। सो दिस वाज माय जर्नी फॉर टुडे। मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, थोड़ी टेंशन रहती है कहीं कुछ कोई अनहोनी ना हो भी हो। और यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया है जो मेरी तरफ आ रही है। बटेर के बच्चे टाइप लग रहे हैं क्या, वो तो भगवान जाने। ये देखिए, आप नहीं देख पाओगे, घुस गए अंदर। एक तो नीचे चली गई, एक इधर ही कहीं छुपी हुई है। पानी के छोटे छोटे ताल बनने शुरू हो गए हैं। तो दक्कन के पठार हैं। और कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि काली मिट्टी यहीं होती है। नागपुर समझ के, छोटा नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है, छोटा नागपुर है छत्तीसगढ़ में। लोग हंसते हुए जाते हैं जब वो कैमरा देखते हैं, क्योंकि सब लोग उनका बेस्ट व्यू चाहिए कैमरे में दिखने के लिए। तो फिर से देखेंगे तो मेरे लेफ्ट हैंड में पुणे शहर है, ये साथ में सारे गांव हैं। दीर्घवीस का पेड़, और ये जो पेबल्स हैं नीचे, इनमें कोई भी गिर सकता है कभी भी। तो ध्यान से चलना पड़ता है। जूते की ठोकर लगी तो याद आया कि मुझे मेरे जूते सिलवाने थे, और मैं भूल गया। ये जूता भी फट जाता तो दैट वुड बी बैड एंड सैड एट द सेम टाइम। इतनी क्रियाएं लग जाती हैं, क्या कहें। तो पेड़ों में उनकी आत्मा वापस आने बैठ गई है, नहीं तो सूख साग के बराबर हो रखे थे। मुझे वार्न किया गया था कि इधर आओगे तो इधर ढंग से आना, सांप सूप होंगे, ये होंगे वो। इधर घास फूस ही नहीं है, बेचारे सांप कहाँ है। इतने खुले में मोर ऐसे बांस रहे हैं। मोर नीचे शायद हैं, क्योंकि मोर हैं। मोर होने का मतलब है कि जैव विविधता कुछ तो होगी। मोर का खाना पीना यहाँ पे। अभी यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं। आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम समवन बट आई डोंट नो। इस राह पे कुछ चिड़ियाएँ भी हैं जो अब अपने घरों की तरफ लौट रही है। ओह माय गॉड, ये कौन सा ग्रुप है यार पक्षियों का। आप लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया व्यू। कहाँ गई यार, हाउ डिड आई मिस दम। इन पे तो थी। कहीं छुप गई है ऐसा लग रहा मुझे। यही जगह पे ये नीचे जा रही हैं कुछ, लेकिन वो नहीं है।